हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ई प्लैनेट। आप सभी का ई प्लैनेट में स्वागत है। मैं मनु पांडे सर आज आप लोगों को गणित की सबसे आधारभूत चीज संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इसकी जो एकदम बेसिक बात है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट, आधारभूत बातें, जिससे अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, तो उससे हम लोग शुरू करेंगे आज का ये टॉपिक। तो संख्या पद्धति, इसको हम लोग बोलेंगे नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। तो हमारे पास संख्याओं को लिखने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कितने तरह के सिस्टम काम करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। संख्या पद्धति, तो हम लोग यहाँ पे जो संख्या की बात करेंगे वो हम लोग का हिंदू अरबिक सिस्टम चलता है। इसको हम बोलते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम, हिंदू अरबिक सिस्टम या पद्धति। तो ये हिंदू अरबिक सिस्टम में या पद्धति में क्या चीज है, इसमें कुल जो अंक होते हैं जिनके मदद से हम लोग संख्याओं को लिखते हैं, इसमें अंक 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। यानी कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं जिनको हम लोग डिजिट बोलते हैं, 10 डिजिट्स। ये 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं 10 डिजिट्स के मदद से हम लोग किसी भी तरह का संख्या यानी कि नंबर हम लोग लिख लेते हैं। आप कोई भी नंबर जब आप लिखिएगा, संख्या को जब आप लिखिएगा, तो इन्हीं अंकों के मदद से आप लिखेंगे। इसलिए हम लोग इसको कई बार दशमलव पद्धति भी बोल देते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। हिंदू अरबिक पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू अरबिक सिस्टम तो बोलते ही है, इसको कई बार डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसे डेसिमल, डेसिमल का अर्थ एक दशमलव भी होता है, लेकिन यहां पे डेसिमल का मतलब हो गया कि दशमलव पद्धति यानी कि 10 अंकों वाली पद्धति, इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। तो अब इस सिस्टम में संख्या को कैसे लिखा जाता है, तो हम लोग जो संख्या लिखेंगे वो 1 से लिखना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के बाद फिर 11, 12 ऐसे संख्या आगे बढ़ते जाता है और आगे हम लोग लिखते जाते हैं। हर बार हम लोग एक बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से जो संख्या लिखी जाती है, इन संख्याओं का सबसे पहले क्या उद्देश्य था, चीजों की गिनती करना, काउंटिंग करना। इसलिए गिनती करने के लिए संख्या का इस्तेमाल किया गया। तो उस सेंस में संख्याओं को कहा गया प्राकृत संख्या। यानी कि संख्या पद्धति में संख्याओं को अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनको क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आपने देखा कि हमारा हिंदू अरबिक सिस्टम जो है वो 10 अंकों के साथ काम करता है। तो क्या और कोई भी सिस्टम है, तो हाँ और भी है। एक आपका होता है बाइनरी सिस्टम, जो केवल 2 डिजिट पे ही काम करता है, जिसको बोलते हैं द्विआधारी पद्धति, जिसपे कंप्यूटर काम करता है, उसको बोला जाता है बाइनरी सिस्टम। बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी सिस्टम। इसमें केवल 0 और 1 ये मात्र 2 ही डिजिट है। जैसे यहाँ पे 0 से लेकर के 9 तक 10 डिजिट है, 10 अंक है, वैसे ही बाइनरी सिस्टम में केवल 2 ही अंक होता है, 0, 1, और 0, 1 के मदद से ही सारी संख्याओं को लिखा जाता है। तो ये कंप्यूटर में यूज होता है, ऐसे नॉर्मल हम लोग यूज नहीं करते हैं। और भी बहुत तरह का यहाँ पे पद्धति है, तो हम लोग सबके बारे में नहीं जानेंगे, इसी पर हमारा सारा का सारा काम होगा। अब आपने ये जान लिया कि ये नंबर सिस्टम काम करता है, तो हम लोग इसमें कम से कम 100 तक याद रखते हैं। हिंदी में 100 तक याद रखेंगे और उसके बाद फिर रिपीट होगा। अंग्रेजी में 20 तक याद रखना होता है और उसके बाद फिर रिपीट होने लगता है। केवल 30, 40, 50, 60 को अलग अलग याद करेंगे। जैसे मान लो कि वहां आपका 20 तक याद हो गया,
तो उसके बाद आपको अब 21, 22, 23 ऐसे रिपीट होने लगेगा, यानी फिर 1 से लेकर के 9 तक रिपीट होगा, फिर 30 हो जाएगा, 30 के बाद फिर 1 से रिपीट होगा। लेकिन हिंदी में वैसी व्यवस्था नहीं है। हिंदी में आपको 1 से लेकर 100 तक याद करना होगा, और 100 के बाद तब फिर 1 शुरू होगा, 101, 102, 103 ऐसे शुरू होता है। तो हिंदू अरबिक सिस्टम में जब हिंदी में जब आप गिनिएगा तो 100 तक आपको याद रखना पड़ेगा। सब लोग याद करते ही 100 तक गिनती, लेकिन अंग्रेजी में 20 तक ही याद कर लेने पर काम चल जाएगा। उसके बाद कुछ खास को ही याद करना पड़ेगा, बाकी रिपीटिशन से काम चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई संख्या की बात। अब हम लोग संख्या को लिखते कैसे हैं उस पर जरा एक बार ध्यान दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम लोग संख्या में गिनती लिखना शुरू किए, तो कैसे गिनती लिखेंगे? तो मान लो हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 के बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब 9 के बाद लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 9 के बाद हमारे पास सारा का सारा डिजिट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 0 लिखा जाता है और फिर यहाँ 1 लिख देते हैं। और फिर ये 1 रिपीट होगा, 1 रिपीट होते जाएगा, फिर ये 1 से शुरू होगा, 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, वैसे ही फिर चलेगा 1, 9। अब डिजिट खत्म हो गया तो 9 के बाद क्या लिखेंगे? अब 9 के बाद फिर 0 होगा और ये लेफ्ट साइड वाला बढ़ जाएगा। अब 1 के बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर ये 2, 1, 2, 2 ऐसे चलते रहेगा, फिर ये 23, 24, 25, 26 ऐसे चलते जाएगा, 27, फिर 28 ऐसे, 2, 8, फिर 2, 9। अब 9 के बाद अंक खत्म हो गया तो ये 0 हो जाएगा और 1 इधर बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। ये क्रम हमारा चलते जाता है, लास्टली हम लोग 100 तक पहुंचते हैं। फिर 100 पर हमारा फिर 1 शुरू हो जाता है, फिर 100 पर ही यहाँ पे 2 शुरू होता है। अब ये 10 जो है अगले बार 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ऐसे ये क्रम बढ़ते चला जाता है। तो चूंकि डेसिमल सिस्टम है तो इसमें 9 के बाद हमारा फिर 0 से बदलाव हो जाता है। अगर दूसरा कोई सिस्टम से बाइनरी सिस्टम का बात कीजिएगा तो वहां 1 से शुरू होता है और उसी समय उसका अंक खत्म हो गया तो यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे बगल में 1 लिखेंगे। अब ये 0 के बदले 1 आएगा, फिर ये 1 जगह पे रहेगा। अब ये अंक खत्म हो गया तो यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ भी 0 होगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर ये 1 में कन्वर्ट होगा ऐसे। अब उसके बाद ये अंक खत्म हो गया तो अब यहाँ पे 1 आएगा और ये 3 0 हो जाएगा। फिर यही क्रम यहाँ पे 1 0 0 1, फिर 1 ये भी 1 होगा, फिर 0 1, फिर ये सब का सब 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे। इसके बाद फिर ये सब 0 हो जाएगा, बगल में 1 आ जाएगा, 1 हो गया और यहाँ पे 4 0 हो गया, 3 और 1 4। अब इसके बाद फिर ये क्रम बढ़ेगा, ये एक बार ये 1 होगा, फिर अगले बार ये 1 होगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 1 होगा। जब सब 1 हो जाएगा तो 5 0 हो जाएगा और फिर बगल में 1 1 चला आएगा। तो इस तरह से ये संख्या आपका 1 है, ये संख्या 2 है, ये संख्या 3 है, ये वाला 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। वैसे ही ये आपका 11 हो जाएगा। इस तरह से आप बढ़ा करके काउंटिंग लिख सकते हैं। मतलब डिजिट अगर आपको पता है कौन कौन सा अंक यूज करना है तो आप आसानी से गिनती लिख सकते हैं और 2 अलग अलग पद्धतियों में आप तुलना भी कर सकते हैं। ये तो हो गया छोटा लेवल पे कि छोटे लेवल पे हम लोग कैसे काम करेंगे, इसके लिए ये है।